नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी वीडियो री एग्जाम की संभावित तिथि सुनने में आ रही है कि लगभग 18 जून के आसपास ये एग्जाम प्रस्तावित है और इस बार बहुत ज्यादा खबरें ऐसी आ रही हैं कि 18 जून के आसपास ये एग्जाम प्रस्तावित है। तो आप मान करके चलिए, अपनी तैयारी को धार देना प्रारंभ कर दीजिए कि 18 जून को आप वीडियो री एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से आज हम जीके के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं से चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं। प्रश्न की संख्या तो 30 है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इस तरीके से कराऊंगा कि विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला। यानी कि अगर विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं आपसे पूछी गई तो प्रश्न इन्हीं क्लासेस से आएगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं। देखिए, लगभग 14-15 लाख स्टूडेंट अपीयर होंगे इस वीडियो री एग्जाम में, तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा टफ है और उन छात्रों के लिए सुनहरा मौका है जो पैट में नंबर कम होने की वजह से इस वर्ष किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए और उन्होंने वीडियो का जो है फॉर्म भरा था। उन्होंने उस समय पिछली बार एग्जाम दिया था या नहीं दिया था कोई मतलब नहीं रखता। यदि उन्होंने फॉर्म भरा था और वे इस बार एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यदि तैयारी अभी आपकी उतनी सुदृढ़ नहीं हुई है तो अभी आपके पास ठीक ठाक समय है, पर उतना ज्यादा समय भी आपके पास बचा नहीं है। तो अब अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए। चलिए, आज का सेशन मैं प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, मेरी एसएससी सीजीएल 2023 के लिए इतिहास की श्रृंखला चल रही है, जिसमें अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 75 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वैदिक सभ्यता अभी चल रही है, उसका एक पार्ट आ चुका है और दूसरा पार्ट आज शाम तक उसका आ जाएगा, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन वही एसएससी में आने होते हैं, वही यूपी के एग्जाम्स में आने होते हैं, वही आपके पैट में आएंगे। एग्जाम वही है, घूम फिर करके वही एग्जाम आते हैं। तो यूपी वीडियो री एग्जाम की श्रृंखला में तो मैं इतिहास के प्रश्न आपको कराऊंगा, पर जब तक आप वहां से भी उन प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए फिर मैं आज का पहला प्रश्न देखता हूं और आज का पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? रॉकीज पर्वत, एडीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत या एटलस पर्वत? देखिए, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला पूछ रहा है, पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं पूछ रहा है। यहां पे तो ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट नहीं है, लेकिन यदि माउंट एवरेस्ट हो तो स्टूडेंट कई बार ध्यान ही नहीं देते और एग्जाम के प्रेशर में माउंट एवरेस्ट मार के आ जाते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो है, पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं है। अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है आपकी एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का ये जो पश्चिमी भाग है, ये जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है आपका, तो ये जो पश्चिमी भाग है, यहां पर ये पर्वत श्रृंखला है स्थित है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी है तो आपको उसकी लंबाई तो कम से कम याद होनी चाहिए। चौड़ाई नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लंबाई आपको पता होनी चाहिए। 7200 किलोमीटर लंबी है, 7200 किलोमीटर लंबी है आपकी ये एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ है? तो प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। अभिसारी गति क्या होती है? ये दो प्लेटों का एक दूसरे की तरफ गति करना, और इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से जो एक प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है, उसी से पर्वत का निर्माण होता है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के टकराने से जिस पर्वत का निर्माण हुआ है, वह पर्वत कौन सा है? वह पर्वत है आपका एंडीज पर्वतमाला। तो दो प्लेट आपसे पूछी जा सकती है कि किन प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है निर्माण, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट की कौन सी गति से? अभिसारी या अपसारी? तो अभिसारी गति से। यह एक नवीन वलित पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर आपसे पूछ ले तो एंकाकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो अर्जेंटीना और चिली देशों की सीमा पर स्थित है।
देखिए ये जो एंकागागुआ पर्वतमाला है, ये अगर हिमालय और उसके आसपास जो चोटियां हैं, मतलब माउंट एवरेस्ट हो गई, आपकी काराकोरम हो गई, कंचनजंगा हो गई, केटू हो गई, नागा पर्वत हो गई, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनको छोड़ दिया जाए, यानी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है एंकागागुआ। यानी हिमालय की पर्वत चोटियों के बाद विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एंकागागुआ, और एंकागागुआ सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एडीज पर्वतमाला की, और साथ ही ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी एंकागागुआ। तो कई सारे प्रश्न से बनते हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एडीज पर्वतमाला, एडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एंकागागुआ, जो कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वत का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी किनारे पर हुआ है? देखिए रॉकीज पर्वत का विस्तार तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर हुआ है, अभी अभी हमने देखा पश्चिमी किनारे पर हुआ है। एडीज पर्वतमाला का विस्तार तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर। और अगर बात करें इस एटलस पर्वत की, तो ये कहां स्थित है, ये स्थित है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। बच गया कौन सा, अपलेशियन पर्वत, और अपलेशियन पर्वत कहां स्थित है, ये स्थित है आपका यूएसए में, और यूएसए के भी पूर्वी किनारे पर, पूर्वी किनारे पर। और ध्यान रखना ये जो अपलेशियन पर्वत है ये अरावली पर्वत के समान है। अरावली पर्वत तो आप सभी ने पढ़ा होगा इंडियन ज्योग्राफी में, हम पढ़ते हैं विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत पढ़ते हैं, और ये अपलेशियन अरावली पर्वत का ही हम उम्र है, यानी ये भी अत्यंत प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो यूएसए के पूर्वी किनारे पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? देखिए सबसे पहला तो प्रश्न यही बना कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये स्थित है आपका इक्वाडोर में। और अगर आपसे पूछे किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका एडीज पर्वत श्रृंखला पर। कौन से पर्वत श्रृंखला पर, एडीज पर्वत श्रृंखला पर। कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है किस पर्वत पर स्थित है, एडीज पर्वत पर स्थित है। ध्यान रखिएगा इसी एडीज पर्वत पर इक्वाडोर में ही एक और ज्वालामुखी स्थित है, एडीज पर्वतमाला पर ही इक्वाडोर देश में ही एक और ज्वालामुखी स्थित है, और वो कौन सा है, चिम्बोरेजे। लेकिन चिम्बोरेजे कैसा ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है, यानी कि एडीज पर्वतमाला पर ही कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी स्थित है और चिम्बोरेजे ज्वालामुखी भी स्थित है। लेकिन कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जबकि चिम्बोरेजे एक मृत ज्वालामुखी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा, कोटोपैक्सी, और मृत ज्वालामुखी चिम्बोरेजे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी निम्न में से कौन सी है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी एडीज पर्वतमाला पर स्थित है, और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी भी एडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, एडीज पर्वतमाला पर। और वो राजधानी कौन सी है, वो राजधानी है लापाज। लापाज, और लापाज किसकी राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा लापाज है बोलीविया की राजधानी। देखिए बहुत ज्यादा जो बोलता है तो हम क्या कहते हैं, बड़ा ही लप 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 करता है, तो लप लप यानी बोलना,
तो ला पाज किसकी राजधानी है? बोलीविया देश की। और किस पर्वतमाला पर स्थित है यह राजधानी? एडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बोलीविया की राजधानी क्या है? तो बोलीविया की राजधानी है ला पाज। और विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? ला पाज। आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं, आप बताएंगे विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है। या प्रश्न का उत्तर मुझे बताइएगा, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है। अभी तो मैंने आपको बताया विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? ला पाज। जब राजधानियों के लिए हम अलग से एक टॉपिक लेकर आएंगे तो उसमें सारी बातें करेंगे, उत्तरतम कौन सी है, दक्षिणतम कौन सी है, सबसे नीचाई पर कौन सी स्थित है, सबसे ऊंचाई पर कौन सी स्थित है, सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, रॉकीज पर्वत को पार करके कौन सी गर्म पवन प्रेरीज घास के मैदानों पर जमी बर्फ को पिघला देती है, जिस कारण इसे हिमबक्षिणी पवन भी कहते हैं। रॉकीज पर्वतमाला जो कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, उस पर्वतमाला पर बर्फ जमी हुई है, तो एक गर्म पवन चलती है जो पर्वतमाला के पास में घास के मैदान है प्रेरीज, और उस प्रेरीज घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उस पर भी बर्फ जमी रहती है। लेकिन जब ये गर्म पवन इस मैदान के ऊपर से गुजरती है तो सारी की सारी बर्फ को पिघला देती है और घास के मैदान पर घास वहां पर विकसित हो सकती है, जिस वजह से ये जो पवन है ये कहते हैं कि चारागाह के विकास में मदद करने वाली पवन है, और इस बर्फ का भक्षण करने वाली पवन है, स्नो ईटर है। तो उस पवन का नाम कौन सा है? उस पवन का नाम है चिनूक। यानी रॉकीज पर्वतमाला के पास यहाँ पर प्रेरीज घास के मैदान हैं और यहाँ पर पूरे टाइम बर्फ जमी रहती है। तो जब ये चिनूक पवनें इस पर्वतमाला को पार करके इसके ऊपर से गुजरती हैं तो ये गर्म पवन है, गर्म पवन इस पूरी बर्फ को पिघला देती हैं, और जब बर्फ को पिघला देती है तो यहाँ पर घास का विकास होता है, जिससे चारागाह में मदद मिलती है। और कहते हैं कि इस चिनूक पवन ने इस बर्फ को खा लिया है, इसका भक्षण कर लिया है, इस वजह से इसे स्नो ईटर पवन भी कहते हैं। तो प्रश्न कौन सा हो जाएगा? चिनूक पवन। पवनों को हम पवन के चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पर लेकर के आया था मैं ये। चलिए अगला प्रश्न है, एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है? देखिए महाद्वीप जरूर याद रखिए, जैसे रॉकीज पूछा जाए तो कौन से महाद्वीप में हो गया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। एडीज कौन से महाद्वीप में हो गया? दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में। इसी प्रकार यदि एटलस पर्वत की बात की जाए तो एटलस पर्वत कौन से महाद्वीप में होता है? ये होता है आपका अफ्रीकी महाद्वीप में, अफ्रीकी महाद्वीप में। और इसका विस्तार कितने देशों में है? तो इसका विस्तार है 3 देशों में। कौन कौन से? एक हो गया आपका मोरक्को, एक हो गया आपका अल्जीरिया, और तीसरा हो गया आपका ट्यूनेशिया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, तो ये तीनों देश आपको याद रखने हैं। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया, इनमें एटलस पर्वत का विस्तार है। मिस्र में एटलस पर्वत नहीं है। बात करूं एटलस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी माउंट टोबकल। सबसे ऊंची पर्वत चोटियां याद रखिएगा, माउंट टोबकल जो कि एटलस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अफ्रीकी महाद्वीप की नहीं। ध्यान रखिएगा, यह भी याद रखना है आपको कि एटलस पर्वतमाला का विस्तार अफ्रीकी महाद्वीप के 3 देशों में है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट टोबकल है। लेकिन ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सोचिए जरा, जब प्रश्न आएगा तब मैं इसका उत्तर भी दूंगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तो हम अगला प्रश्न है, थबाना नेत्याना क्या है? तो ध्यान रखिएगा, थबाना नेत्याना भी एक पर्वत श्रृंखला है जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित पर्वत है, पर्वत श्रृंखला नहीं, पर्वत चोटी है, स्थित पर्वत चोटी थबाना नेत्याना। और ये जो पर्वत चोटी है ये किस पर्वत श्रृंखला की है? तो ये है आपकी ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला की।
ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला की, यानी पूछा जा सकता है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये स्थित है आपका अफ्रीकी महाद्वीप में। अफ्रीकी महाद्वीप के दो देश हैं, एक तो है लेसेथो जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है जिसको चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका ने घेर रखा है। तो दक्षिण अफ्रीका और लेसेथो इन देशों में एक ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला है, और इसी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है थबाना नेत्याना। तो थबाना नेत्याना क्या है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब आ गया प्रश्न। तो एटलस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी? माउंट टॉबकल, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं है। इसी प्रकार अफ्रीकी महाद्वीप में एक और पर्वत श्रृंखला थी, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी माउंट टॉबकल, जो कि लेसेथो देश में स्थित है। पूरी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो दक्षिण अफ्रीका में और लेसेथो में स्थित है, लेकिन अगर केवल सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉबकल की उसकी थबाना नेत्याना की बात करें तो वो लेसेथो देश में स्थित है। लेकिन अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो हो जाती है किलीमंजारो। किलीमंजारो कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, अपने आप में एक पर्वत है, सिंगल पर्वत है, और जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ध्यान रखिएगा ये एक ज्वालामुखी भी है। कैसा ज्वालामुखी है? तो ये आपका एक मृत ज्वालामुखी है। और ये कहाँ स्थित है, कौन से देश में स्थित है? तो ये स्थित है तंजानिया में। ध्यान रखिएगा तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। देखिए जिसकी दो माएँ होंगी, जिसके पिता ने दो शादियां करी होंगी, उसको पूरी दुनिया तंज कसेगी। तो तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। तो ध्यान रखिएगा इसी तंजानिया में किलीमंजारो पर्वत स्थित है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अफ्रीका में कई पर्वत पढ़ने हैं आपको, थबाना नेत्याना जो कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत का है, माउंट टॉबकल जो कि एटलस पर्वत की है। इसके अलावा आपको किलीमंजारो पढ़ना है, माउंट कैमरून पढ़ना है, माउंट केन्या पढ़ना है। तो अफ्रीका में कई पर्वत आपको देखने हैं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकृति ने एडीज पर्वतमाला पर स्थित उस्पलाता दर्रे के माध्यम से अर्जेंटीना के मेंडोजा नगर के साथ किस देश की राजधानी को जोड़ा है? यानी कि एडीज पर्वतमाला पर एक दर्रा स्थित है, जिस दर्रे का नाम क्या है? उस दर्रे का नाम है उस्पलाता दर्रा। और वो जो उस्पलाता दर्रा है वो मेंडोजा नगर को किसके साथ जोड़ता है? तो वो मेंडोजा नगर को जोड़ता है सेंटियागो के साथ में, सेंटियागो के साथ में। और ये सेंटियागो क्या है? ये चिली की राजधानी है, चिली की राजधानी है। और किस सेंटियागो के साथ में कौन सा नगर जुड़ा है? वो जुड़ा है मेंडोजा नगर, जो कि अर्जेंटीना का एक नगर है। और किस दर्रे के माध्यम से? उस्पलाता दर्रा। और उस्पलाता दर्रा किस पर्वतमाला पर स्थित है? एंडीज पर्वतमाला पर। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चिली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस्पलाता दर्रा किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो एडीज पर्वत श्रृंखला पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के कितने देशों में एडीज पर्वतमाला का विस्तार है? देखिए हमने पढ़ा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एडीज पर्वतमाला, जो कि उसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है एंकाकागुआ। अगर हम बात करें इसका विस्तार कितने देशों में हुआ है, तो इसका विस्तार है 7 देशों में। और वे 7 देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। तो वो 7 देश हैं। आप याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का विस्तार कितने देशों में हुआ है? तो 7 देशों में। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से किस देश में नहीं है, और ऑप्शन में ब्राजील हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा ब्राजील में आपका जो है एंडीज पर्वतमाला का विस्तार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एडीज पर्वतमाला के संबंध में असत्य कथन को छाटिए। देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यहां पर विश्व की सबसे ऊंची राजधानी स्थित है, यहां पर उस्पलाता दर्रा स्थित है, यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, साथ ही यहां पर विश्व की सबसे ऊंची झील भी स्थित है। तो काफी कुछ स्थित है, तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आपको असत्य कथन छांटना है।
इस पर्वतमाला पर विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका स्थित है। ये बिल्कुल सही है, विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका, जो कि पेरू और बोलिविया के मध्य में स्थित है, और यह विश्व की सबसे ऊंची झील भी है, एडीज पर्वतमाला पर स्थित है। किन देशों के मध्य में? पेरू और बोलिविया के मध्य में। चलिए अगला स्टेटमेंट है, इस पर्वतमाला पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी चिम्बेरेजो स्थित है। देखिए चिम्बेरेजो एक ज्वालामुखी है जो एडीज पर्वतमाला पर स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है, लेकिन हमने देखा कि चिम्बेरेजो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। चिम्बेरेजो कैसा है? मृत ज्वालामुखी है। तो यह कथन आपका असत्य हो गया, यही तो पूछा है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो कोटोपैक्सी हो गया। इस पर्वतमाला पर इक्वाडोर में कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी स्थित है, यह कथन भी सही है। इस पर्वतमाला पर विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज स्थित है, यह भी हमने देखा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूएसए की मुख्य भूमि में रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। देखिए हमने रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी देखी थी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, और वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? वो थी आपकी माउंट देनाली, माउंट देनाली। इसी का एक और नाम हमने देखा था, माउंट मैकिनले। लेकिन ये माउंट देनाली और माउंट मैकिनले थी, ये यूएसए के अलास्का प्रांत में थी, यूएसए के अलास्का प्रांत में। और ये जो माउंट देनाली है, ये आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी थी, लेकिन ये यूएसए की मुख्य भूमि में स्थित नहीं है। ये अलास्का है, इसके बाद कनाडा आ जाता है और फिर यूएसए आता है। तो यूएसए की मुख्य भूमि पर स्थित पर्वत चोटी कौन सी है जो कि रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सबसे ऊंची मतलब मुख्य भूमि पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी, वो हो जाएगी माउंट व्हिटने। यानी कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे तो माउंट देनाली, यूएसए में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे तब भी माउंट देनाली, लेकिन मुख्य भूमि पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे तो माउंट व्हिटने। कंफ्यूज करता है ये प्रश्न, तो याद रखिएगा और इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है? हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, एडीज पर्वत या रॉकीज पर्वत? तो देखिए हिमालय तो नवीन वलित पर्वत है, नवीन है तो सबसे पुराना कैसे हो सकता है? एडीज भी नवीन वलित पर्वत है और रॉकीज भी नवीन वलित पर्वत है, जबकि अपलेशियन पर्वत जो है ये कौन है? ये अरावली का हम उम्र है, अरावली का हम उम्र। और अरावली पर्वत श्रृंखला कैसी है? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यानी अपलेशियन। क्योंकि ऑप्शन में अरावली दिया नहीं है तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपलेशियन। इसीलिए एक प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी में आता है कि अरावली, विशेषतर राजस्थान के एग्जाम में ज्यादा आता है, कि अरावली पर्वत श्रृंखला की तुलना विश्व के किस पर्वत से की जाती है? तब ऐसी स्थिति में उत्तर क्या होता है? उत्तर होता है अपलेशियन पर्वत। और अपलेशियन पर्वत जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये यूएसए देश में स्थित है, और इसमें ये जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार के दृष्टिकोण से समृद्ध पर्वत है। यूएसए के पूर्वी किनारे पर अपलेशियन पर्वत का विकास हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? अपलेशियन पर्वत जो अभी अभी हमने देखा, अगर बात करें इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी की, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट मिशेल। तो अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी माउंट मिशेल। बात करें माउंट एल्ब्रुश की, तो आगे हम चर्चा करेंगे, ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
थबाना नेत्याना, इसके बारे में हमने देखा कि ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये थबाना नेत्याना कौन से देश में स्थित है? ये स्थित है आपका लेसेथो देश में। इसी प्रकार कोशियुस्की के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा पर्वत भूमध्य रेखा के ऊपर उपस्थित होने के बावजूद हिमाच्छादित रहता है? देखिए भूमध्य रेखा पर तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर एक देश है और उसी देश में स्थित है वो पर्वत श्रृंखला, लेकिन वो पर्वत इतना ऊंचा है कि वहां पर बर्फ जमी रहती है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर उपस्थित होने के बावजूद भी हिमाच्छादित रहने वाला कौन सा पर्वत है? उस पर्वत का उत्तर हो जाएगा माउंट केन्या। ध्यान रखिएगा, माउंट केन्या अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी? सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी किलिमंजारो, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वो हो जाएगी आपकी माउंट केन्या। माउंट केन्या भूमध्य रेखा पर स्थित है, पर यहां पर बर्फ जमी रहती है। चलिए अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? देखिए अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी किलिमंजारो, वो तो मृत ज्वालामुखी था। तो अफ्रीका में एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है जो अफ्रीकी महाद्वीप का ही एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा माउंट कैमरून। और कौन से देश में स्थित है? तो कैमरून देश में ही ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस पर्वतमाला से बॉल एवं ऑरेंज नदी का उद्गम होता है? तो बॉल और ऑरेंज नदी जो हैं ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती हैं, और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? थबाना नेत्याना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट नरोदनाया, माउंट एलब्रुश, सुलेमान पर्वत या जूरा पर्वत? तो ध्यान रखिएगा, काकेशस पर्वत की बात हो रही है, तो काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एलब्रुश। एक पर्वत और है यूराल पर्वत, और उस यूराल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट नरोदनाया। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो अगर आपसे पूछे यूराल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट नरोदनाया। जबकि काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो हो जाएगी माउंट एलब्रुश। और ये जो माउंट एलब्रुश है ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। और किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है जॉर्जिया कंट्री में। कौन से देश में स्थित है? जॉर्जिया में स्थित। और काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत दोनों ही एशिया और यूरोप के मध्य सीमा का निर्धारण करते हैं, यानी ये पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। कौन सा? काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रुश, जो कि यूरोप की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असुमेलित छांटिए। पिनेरीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य, पिनेरीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही बात है। पिनेरीज पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एजेटो। पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। आल्पस पर्वत, देखिए आल्पस पर्वत का विस्तार कई देशों के मध्य है। फ्रांस और इटली के मध्य यह सीमा का निर्धारण भी करता है। तो फ्रांस और इटली के मध्य आल्पस पर्वत स्थित है। और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वो है माउंट ब्लांक। जूरा पर्वत जो है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। निचला पर्वत है, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जैसा प्रश्न जूरा पर्वत के लिए नहीं बनेगा। लेकिन जूरा पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है आपका फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य। जबकि वॉसजेज पर्वत जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य नहीं है, बल्कि फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य स्थित है। जर्मनी के मध्य स्थित है आपका वॉसजेज पर्वत। और वॉसजेज पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है आपकी ग्रैंड बेलन।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला देख लेते हैं। यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस पर्वत, माउंट कोशिस्कू, माउंट एजोटो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एल्ब्रुस पर्वत तो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पर्वत चोटी। और ये जो है किस देश में स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये स्थित है आपका जॉर्जिया देश में। जबकि दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट ब्लांक। और ये माउंट ब्लांक जो है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपके फ्रांस में। और ये यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एल्ब्रुस है, जबकि यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट ब्लांक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो स्थित है माउंट देनाली या माउंट मैकिनले। और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है एंकाकागुआ। याद रखिएगा ये। इसके अलावा ये फैक्ट अगर आप याद रख सकें, आल्प्स पर्वत का विस्तार किन देशों में है? तो इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, मोनाको और स्विट्जरलैंड में है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसमें आल्प्स पर्वत का विस्तार नहीं है UPSSC के द्वारा। इस वजह से ये मैंने यहां पर डाला हुआ है फैक्ट। आप इन्हें अगर याद रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोशिश कीजिएगा याद कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नॉर्वे एवं स्वीडन देशों की सीमा पर स्थित जालौन पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जालौन पर्वत की बात हो रही है। देखिए जल जाता है ना जब इंसान, तो जीवन में भयंकर तरीके से अगर कोई इंसान जल जाए तो जीवन में उसके कोई आस नहीं बचती, जीवन में उसके कोई आस नहीं बचती। तो जालौन पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी हो जाएगी? माउंट कैबनेक आस। तो याद रखिएगा जालौन पर्वत। और जालौन पर्वत कहां स्थित है? तो ये नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर स्थित है। और ये जो जालौन पर्वत है ये स्कैवेंडियन देशों का सबसे प्रमुख पर्वत है। और स्कैवेंडियन देश कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड। तो ध्यान रखिएगा स्कैवेंडियन देश कौन से होते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड। और इन देशों में जो है नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर स्थित है जालौन पर्वत, जो कि सबसे प्रमुख पर्वत है। और उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट कैबनेक आस। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है? देखिए एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाने वाला एक पर्वत हमने देखा, काकेशस पर्वत। और इसी काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमने देखी माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। इसके अलावा जो दूसरा पर्वत सीमा बनाता है वो बनाता है यूराल पर्वत। कौन सा बनाता है? यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी माउंट नरोदनाया। माउंट नरोदनाया यूराल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट नरोदनाया। ध्यान रखिएगा इस यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है यूराल नदी। और ये नदी जो है ये भी यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाती है। यूराल पर्वत से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद बहते हुए ये नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। कहां गिरती है? कैस्पियन सागर में। और कैस्पियन सागर भी एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है। तो अगर इस तरीके से कोई प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है और एक से ज्यादा ऑप्शन चुनने हो या कौन सीमा नहीं बनाता, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सीमा बनाता है। तो काकेशस पर्वत सीमा बनाता है, यूराल पर्वत सीमा बनाता है, यूराल नदी भी सीमा बनाती है और कैस्पियन सागर भी एशिया और यूरोप के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आगे और हमारा अगला प्रश्न है
इस प्रश्न को आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहां पर निम्न लिख लीजिए। निम्न में से किस पर्वत का पूर्वी विस्तार कार्पेथियन पर्वत कहलाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, आल्प्स पर्वत का, अपलेशियन पर्वत का या जालौन पर्वत का? तो ध्यान रखिएगा, आल्प्स पर्वत का ही पूर्वी विस्तार कार्पेथियन पर्वत कहलाता है। आल्प्स पर्वत जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी? माउंट ब्लांक। और ये जो माउंट ब्लांक थी ये यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी, वही आल्प्स पर्वत, और उसका ही पूर्वी विस्तार क्या कहलाता है? कार्पेथियन पर्वत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट कोशियुस्को निम्न में से किस पर्वतमाला का हिस्सा है? माउंट कोशियुस्को ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। देखिए सभी महाद्वीप की याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? तो माउंट कोशियुस्को। और माउंट कोशियुस्को किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा नगर डार्लिंग नदी के किनारे है? देखिए अभी जो आपने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखी, उस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियां निकलती हैं, एक है मरे नदी और एक है डार्लिंग नदी। तो ये जो डार्लिंग नदी है, इस नदी के किनारे पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख शहर सिडनी स्थित है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? तो डार्लिंग नदी के किनारे। या डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तब प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिडनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान देश में स्थित एलबुर्ज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? देखिए एलबुर्ज पर्वत कहां स्थित है, किस देश में स्थित है अगर पूछ लिया जाए तो ईरान में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वो है माउंट देवमंद। और ध्यान रखिएगा माउंट देवमंद को आप ज्वालामुखी चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ये एक मृत ज्वालामुखी है। इसके अलावा किलिमंजारो हमने देखा था, वो भी एक मृत ज्वालामुखी था। केन्या हमने देखा था जो कि कैमरून एक सक्रिय ज्वालामुखी था, अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी था कैमरून। इसके अलावा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी देखा हमने जो कि इक्वाडोर में स्थित है, एडीज पर्वतमाला पर स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा चिम्बेरेजो देखा, चिम्बेरेजो भी एक मृत ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में ही स्थित है। तो देखिए इस पर्वत में हम नदियां भी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ज्वालामुखी भी देख रहे हैं, एक दर्रा भी हमने देखा उस्पलाता दर्रा, कुछ राजधानियों के नाम भी हमने याद करे। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो का आप जितनी बार रिवीजन कर सकें जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट देना किस देश में स्थित है? तो माउंट देना जो है, ऑप्शन सारे गलत हैं दोस्तों, इस डी ऑप्शन को काट दीजिए और यहां पर ईरान लिख लीजिए, अब सही हो जाएगा। क्योंकि माउंट देना जो है आपका ईरान देश में स्थित है। ईरान देश के उत्तरी भाग में जो है माउंट देवमंद स्थित था, लेकिन दक्षिणी भाग में कौन सा है? दक्षिणी भाग में आपका माउंट देना स्थित है। और माउंट देना किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो जाग्रोस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यानी जाग्रोस पर्वत कौन से देश में स्थित है? तो वो भी आपका ईरान देश में स्थित है। देखिए इस तरीके से प्रश्न बनाए तो 100 से ज्यादा प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको मैं पूरी डिटेल में नोट कराऊंगा कि कितने प्रश्न आप करेंगे। प्रश्नों तो अगर हमारे पास टाइम मिलेगा तो हम बनाएंगे और भी प्रश्न, और अभी हमें और भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसी वजह से मैंने एक्सप्लेनेशन में पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी लिखाने का पूरा प्रयास करा है मैंने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वो है आपकी माउंट कुक। माउंट कुक दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और यह दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड देश में स्थित है। और न्यूजीलैंड देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी आपकी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी माउंट कुक। ये जो माउंट विंसफ मैनसिफ है ना, इसको याद रखिएगा, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची, बहुत सारी पढ़ ली आपने आज सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और लग रहा होगा कि याद करना, कैसे याद करेंगे, पर बार बार रिवीजन करेंगे तो जरूर याद हो जाएगी। और बहुत सारी तो आपको याद भी होंगी। सबसे ऊंची पर्वत
चोटी। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर पूछ ले तो उत्तर क्या हो जाएगा, माउंट विंसन मैंसिफ। जबकि बात करें इस क्रॉसफेल की तो क्रॉसफेल जो है यूके देश में एक पेनाइन्स पर्वत स्थित है, उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और काउंट लोगन नहीं है, ये माउंट लोगन है। और माउंट लोगन किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है आपका यूएसए देश में। चलिए अगला और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन तुर्की में स्थित नहीं है, माउंट कक्कड़, माउंट डेमरिकजिक, माउंट कोस्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माउंट कक्कड़ और माउंट डेमरिकजिक ये दोनों ही तुर्की में स्थित हैं। जबकि बात करें इस माउंट कोस्ट की तो ये आपका थाईलैंड में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका थाईलैंड में। और ये दोनों ही तुर्की में स्थित हैं। तुर्की के उत्तरी भाग में एक पर्वत श्रृंखला है पोंटिक पर्वत, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कक्कड़। इसी प्रकार तुर्की के दक्षिणी भाग में एक पर्वत श्रृंखला है टॉरस पर्वत, और जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, डेमरिकजिक। तो डेमरिकजिक हो, कक्कड़ हो, पोंटिक हो, टॉरस हो, सब कहां स्थित हैं, ये स्थित है तुर्की देश में। ध्यान रखना, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। यूरोप का मरीज कौन सा हो जाएगा, तुर्की देश हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न पर्वत श्रृंखलाओं से रिलेटेड। और जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला हैं विश्व की, अभी मैंने हिमालय पर्वत श्रृंखला से कोई प्रश्न नहीं लिया, उसको हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे। इसके अलावा विश्व की जितनी भी महत्वपूर्ण पर्वत हो सकते थे, जितने महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हो सकती थी, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप इस वीडियो के प्रश्नों को, इनकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से याद करेंगे, बार बार याद करेंगे, तो मान के चलिए 1 से 2 नंबर आपके वीडियो री एग्जाम में पक्के हैं। और ध्यान रखिएगा, एक नंबर की फाइट होने वाली है, तगड़ी फाइट होने वाली है। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो को जितना ज्यादा फैलाएंगे दोस्तों, उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतनी ही ज्यादा वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।